चटाइयां। ऐसे कितने अल्फाज हैं जो आज हमारी भाषा में नहीं है, तो सब खत्म हो गए, मर गए। तो उनके अब आप बच्चों एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी तुमने हलवा कैसा बनाया, मिठाइयां आ रही थी, मैं तो परेशान हो गया तुम्हारे खाने से। सर ये फ्लो है। सी मैं एक चीज आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे अंदर दो फ्लो है। एक हमारा बेसिक फ्लो जिससे आप अपने फैमिली से बात करते हैं, और सेकंड फ्लो आपके प्रोफेशन का है। हर इंसान दो फ्लो के साथ काम करता है। एक फ्लो उसका अपना है जो फैमिली को बिलोंग करता है, और एक फ्लो जो है उसका वो है जो प्रोफेशन को बिलोंग करता है। कभी भी फैमिली के फ्लो को प्रोफेशन के फ्लो से मिक्स मत कीजिए, ऑलवेज दो फ्लो पे काम कीजिए। जैसे आपने देखा कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा फ्लो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ये मेरा फ्लो है। लेकिन अक्सर कुछ लोग अपने फ्लो से बाहर बात करते हैं। बाहर बात करने वाला कौन है? एक नाम है नामा पाटेकर, जो फ्लो से बाहर बात करता है। इरफान खान जो फ्लो से बाहर बात करता है। ए.आर. रहमान जो फ्लो के बाहर म्यूजिक देता है। लेकिन इसके दिल मतलब नहीं कि ए.आर. रहमान खराब म्यूजिक डायरेक्टर है या नाना पाटेकर और इरफान खान बुरे डायरेक्टर। इरफान का फ्लो क्या है? 1 2 3 4 5 वो 1 2 3 4 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 से क्या 1 2 3 4 5। प्रोफेशनल फ्लो जो है वो प्रोफेशन में इस्तेमाल करेगा, और उससे अपना फ्लो जो है वो ज्यादा जिंदगी में इस्तेमाल करेगा। एनी क्वेश्चन? यस सर, मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैथमेटिक्स में बॉडी लैंग्वेज आकर के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा ज़्यादातर इंटरेक्शन ब्लैक बोर्ड के साथ होता है। इंटरेक्शन करने में हम लोग स्टूडेंट से भी बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से लैंग्वेजेस में कहानी किस्सों से इंसान शुरू करता है, मज़ाहिया अंदाज देता है, क्लास को वंडरफुल बनाता है या एक्सीलेंट बनाता है, हम अपने लिए अगर बेसिक यूज़ करते हैं तो भी बच्चे वो होते हैं। अगर हम उनको ज़्यादा हाईली बात करते हैं तो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग के बाहर होता है। बॉडी लैंग्वेज को हम कितने बेस्ट तरीके से क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी सर। मैं अपने दिल की बात कहूँ कि मैं बहुत ही वो स्टूडेंट रहा हूँ मैथमेटिक्स का, हर साल फेल होता रहा हूँ मैं। लेकिन चूंकि बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक बता रहा, जब आप कोई एक्सप्लेन करते हैं समझना। लेकिन मैंने एक बात पहले की थी मीटिंग में कि आप अगर अपना वॉइस का लेवल कम करते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट हो जाता है। जब आप बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करते समय इस बात का ध्यान दें कि आपका वॉइस का लेवल कम ना। मैथमेटिक्स में आप कुछ बहुत ड्रामा भी कर सकते हैं, जो ड्रामा आप लैंग्वेज में कर सकते हैं या हिस्ट्री में कर सकते हैं या ज्योग्राफी में कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में आप अपनी वॉइस पे 99% आप अपनी वॉइस पे ध्यान दें, फिर उसके बगैर आपका कोई भी लेसन आपका बच्चा नहीं सुन पाएगा। बस लास्ट सवाल लेते हैं, बहुत हाँ चलिए तो आखिरी सवाल मुझे जैसे बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं ना जो बार बार उनको समझाना पड़ता है, लेकिन वो समझते हैं कि तो बॉडी लैंग्वेज से किस तरह उनको मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए तो बहुत मुश्किल आता है कि बच्चे को आप समझा रहे हैं वो समझता नहीं, तो इरिटेशन का लेवल क्या होगा। मैं खुद ड्रामा सिखाता हूँ और जब बच्चा नहीं समझता है तो क्या लेवल। तो मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना सब खुदा ने स्टार को दिया है, खुदा शायद किसको दिया, वो स्टार को 60 बच्चों को पढ़ाता है, 100 बच्चों को पढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा नहीं समझता है तो आप बच्चों को डांट कर और पनिश कर कर नहीं सिखा सकते। जो बात आप मोहब्बत से कर सकते हैं उसके लिए छड़ी का इस्तेमाल करना मैं गलत समझता हूँ। तो बच्चे को जितना हो सके आप उसको मोहब्बत से और सॉफ्टली समझाइए। एग्रेसिवली अगर आप समझाएंगे तो वो आपकी बात को नकार। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपसे कही हैं, और आपको अगर और कुछ जानना है तो वैसे YouTube पर आप जाएं। मेरा एक बहुत बड़ा सीरियल चलता रहा था इस जमाने में, ज्यादा बातें अनकही।
मैं स्टार्स की बॉडी लैंग्वेज बात करता था, उसमें अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार और शाहरुख खान तक सब पर मैंने बात की। तो कभी मौका मिले तो एक बार उस साइड पर जाएं और आप देखें कि मैंने कैसे स्टार्स को कैसे बताया है कि उनमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ये बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी जबान है जो झूठ नहीं होती। कुदरत ने बॉडी लैंग्वेज ऐसा बनाया है कि आपके पैर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपका चेहरा क्या बोल रहा है, ये सही हो जाता है। अमिताभ बच्चन एक प्रोग्राम में थे, मोहम्मद रफी की बेटी का प्रोग्राम था और उनको वहां बुलाया गया था किताब की इजरा की। तो बच्चन साहब के आगे ऐसा चादर पड़ी हुई थी और उनका पैर ऐसे क्रॉस और वो ऐसे कर रहे थे और चेहरे पे स्माइल थी। तो मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन यहाँ पर आए नहीं है, यहाँ जबरदस्ती लाए नहीं। उनकी बेचैनी जो है वो उनके पैरों से जाहिर हो रही है और वो चेहरे पे मुस्कुराहट रखे हुए हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि कैमरा नीचे भी लगा हुआ है। तो अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। इन लफ्जों के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन में कुछ बेनिफिट पहुंचाएगा। इन लफ्जों के साथ बहुत शुक्रिया। आप थे मोहतरम मुजीब खान साहब, जो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में हम असातिज़ा कराम को दौरान तदरीस की हरकत और सकनात समझा रहे थे। एक छोटा सा वाक़या है कि एक मरतबा एक बुजुर्ग से किसी नौजवान ने एक सवाल किया कि हजरत मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने नौजवान की तरफ देखा और उनसे पूछा, क्या तुमने कभी बर्तन धोए हैं? उस नौजवान को लगा कि ये क्या सवाल है। उसने कहा कि हाँ, मैंने बर्तन धोए हैं, मगर इसमें सीखने वाली बात कौन सी है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, बुजुर्ग ने कहा कि जब हम बर्तन धोते हैं तो उन्हें अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, बाहर से कम धोना पड़ता है, और हम अपने तन को धोने में लगे हुए हैं, मगर मन की तरफ हमारा कोई तवज्जो नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो जरूरत है हम असातिज़ा कराम को भी कि हम अपने खुद एहतसाबी करें और अपने मन में जो बातें हैं उसको धोने की कोशिश करें। हमारे एक और मुकर्रिर बस अनकरीब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सड़कों का हाल किसी से पोशीदा नहीं है। सिंचाई लतीफ साहब बस करीब में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप सभी वाकिफ हैं कि हमारी सड़कों की क्या हालत है। तो इस पर एक छोटा सा लतीफा मैं बताता चलूं कि एक मरतबा एक जहाज बड़ा परवान ऊपर उड़ रहा था आसमान में, बहुत सारे मुसाफिर उस पर बैठे हुए थे। तो अचानक जब जहाज पहाड़ों के दरमियान से गुजरने लगा तो पायलट बड़ा घबरा गया। पायलट के बस में नहीं था कि किस तरीके से वो जहाज को कंट्रोल करे, वो बड़ा परेशान हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उतने में पीछे से सीट से एक नौजवान उठकर आता है और उस पायलट से कहता है कि मुझे मौका दीजिए। अब वो पायलट तैयार हो जाता है, ये नौजवान बड़ी तेज रफ्तारी से जहाज यहाँ वहां इधर उधर से ये पहाड़ से वो पहाड़ से निकालता है, एयरपोर्ट पर लैंड कर देता है। लोगों को पता चलता है, सभी फैमिली वाले लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, इसका इंतजार करते हैं, बड़ा वालिहाना उसका इस्तकबाल होता है और पूछते हैं अरे भाई आप किस एयरलाइन से वाबस्ता है, आप कहाँ किस एयरलाइन में पायलट हैं आप? तो वो कहता है कि मैं कोई पायलट नहीं हूँ, मैं भिवंडी में पिकअप चलाता था, इसलिए मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इससे पहले कि हम हमारे अगले मुकर्रिर को सुने, मैं आवाज देता हूँ हमारे दरमियान एक बड़ी मौजूद शख्सियत तशरीफ रखती हैं डॉक्टर रविश अंसारी साहब। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत सुबह दे रहा हूँ कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। Honorable President for today's function, Dr. Abdul Rauf Mumbi, who happened to be my respected professor, eminent speakers on the dais who had already shared their valuable views with us in this gathering, distinguished guests, eminent members of Bhiwandi Weavers Education Society on the dais, off the dais,
my very dear friend, I think we will wait for Azan to get over. टीचिंग फ्रेटर्निटी, क्योंकि मैं कोई बहुत स्पीकर नहीं हूँ, यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर को सुनेंगे। I am not an eminent speaker. I am an ordinary teacher. और गाड़ी से काम ले रहे हैं आप बोल रहे हो ये हम लोग फाइट जी सर। सर मैं बहुत I am an ordinary teacher, then an eminent speaker. I am first a teacher and then a principal and then a speaker. लेकिन मॉर्निंग से मौलाना ने गदरे सर ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत प्रैक्टिकल बातें कही। मिस्टर मुजीब खान स्टिमुलस वेरिएशन पे बात किए, वॉइस मॉड्यूलेशन पे, आई कॉन्टैक्ट पे, क्लैरिटी ऑफ स्पीच पे, ये सब बेसिक क्लासरूम टीचिंग जो हम लोग कॉम्बो पैक्स बोलते हैं ना, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, काफ़ी सब अच्छी बातें की है वो लोगों ने। बट उनसे थोड़ा हट के बात मैं करूँ कि आज जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर, तो हम लोगों को करना चाहिए और जो एक्सपेक्टेड है, जो मैनेजमेंट ट्रस्टीज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए मैनेजमेंट और ट्रस्टीज की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। सबसे पहला होता है पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का, एक अच्छे प्रिंसिपल का और उससे बढ़ के एक अच्छे टीचर का काम होता है ये सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलना। दैट्स utmost important। और आज हम लोग कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वांटिटी एजुकेशन, दिस दैट एटसेट्रा। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक विजिट रही है अभी रिसेंट में यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, जहाँ पे I have done extensive study of school education systems of primary, pre-primary, secondary and college level। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, मोर और लेस उनका हाल हम लोगों के जैसा ही है। Again, there is lot of problem with the ability and coordination। Anyways, आज एजुकेशन सिस्टम की जब बात करते हैं, एज ए टीचर हम लोगों को एज ए टीचर आप एजुकेशन को देखिए, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, देयर इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन द एजुकेशन। और ये शिफ्ट में हम सारे स्टेक होल्डर्स, द रोल ऑफ प्रिंसिपल, द रोल ऑफ टीचर्स, द रोल ऑफ स्टूडेंट्स and parents have changed drastically। रोल ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे, when we were a student, we were not very smart students, we were laborious students। I hope you will agree with my point। हम लोग laborious थे, स्मार्ट नहीं थे। हमारे आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, अगर चलना वेरी स्मार्ट है। और यहाँ पे टीचर का रोल चेंज हो जाता है, यहाँ पे टीचर का रोल अब टीचर है। टीचर हैज बिकम फैसिलिटेटर, टीचर हैज बिकम एन असिस्टेंट, टीचर इज अ प्लानर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, रोल मॉडल एंड लर्निंग रिसोर्स डेवलपर होते हैं। और सर यू वेरी राइटली सेड, you two of you, the teacher has to become an actor also in the classroom। I agree with your comments। ये हो गए स्टूडेंट्स के ताल्लुक से कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हमको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
the role of teacher has changed. What I want to say over here, gone are those days when down the line, when you see a decade back, a teacher has to teach in the class. But now a teacher is just a facilitator. You have to only facilitate the students, because the students knows everything, because there is a very good combination of cognitive process along with technological process. So the role of teacher is just to facilitate the students in the classroom. और स्किल्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के स्किल की बात करते हैं। एक स्टूडेंट में अगर उसे ये प्रीमाइसेस से, कोई भी प्रीमाइसेस से बाहर निकलना है, अच्छा स्टूडेंट बनके, आई थिंक देयर आर 3 स्किल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है लाइफ स्किल, दूसरा है सर्वाइवल स्किल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी स्किल, which is very important. और we are very lucky कि हम लोग 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे 2000 के बाद जिनकी पैदाइश है वो डिजिटल नेटिव्स हैं। We are not as smart in operating our Androids and the smartphones and the electrical gadgets as what this digital natives are to do. I always tell, 2000 के बाद जो बच्चे जिनकी पैदाइश है वो डिजिटल नेटिव्स हैं। जो 1980 से 2000 तक है वो मिलेनियल्स हैं, और 1960 से लेके 1980 तक जो दौर में पैदा हुए हैं वो बेबी बूमर्स हैं, वो सीख रहे हैं। I hope you agree with my point. तो ये रही स्टूडेंट्स के स्किल। स्टूडेंट्स स्किल हैव चेंज्ड अ लॉट। और लाइफ स्किल की जब बात करते हैं, लाइफ स्किल्स हमको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाइफ स्किल दिया है, बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सर ने कहा, सर यू स्पोक अबाउट EQ, इमोशनल क्वोशंट, मिस्टर खान सर, गद्रे सर ने कहा इमोशनल स्किल्स। सर इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट उतना ही जरूरी है जितना स्पिरिचुअल क्वोशंट आज जरूरी है। SQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां हम लोग लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, you know the classroom problem, the moral behavior, we all are teachers and we know what sort of students discipline we encounter in the classroom, in the premises, outside the premises. So spiritual quotient is very important, because that could be only incorporated with the help of the moral values, the belief system, to be incorporated into our regular teaching practices. और टीचर का डेफिनेशन, आई जस्ट गिव यू अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ अ टीचर। बहुत डेफिनेशन है, देयर आर गांधी जी के बहुत डेफिनेशन है, बीए में हम लोग ने बहुत डेफिनेशंस पढ़े हैं टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, क्वालिटी पे, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, इट इज इमेजरेबल। इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट टीचर, perfect no, nobody can be perfect. I cannot be a perfect principal. बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पे वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस होते हैं, how to become a perfect teacher, how to become a perfect librarian, how to become a perfect principal. The holistic definition of a teacher is love towards your profession, love towards your students, and love towards your books. That completes a teacher. Thank you so much. And focus on the 3 P's: plan, prepare, and action. So you very rightly said, कुछ लोग है सोसाइटी में, और I'm talking in India, who are teacher by default. By default, लाइफ में कुछ नहीं बचा है तो टीचर बन जाओ। Some are really dedicated, who are by choice, who are by passion, and I respect to all the entire teaching fraternity for such wonderful spirit.
Coming to the principal style, I said the style has changed everything. So coming to the principal style, जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग पढ़ रहे होंगे, टीचर प्रिंसिपल क्लास में आए, hitting, corporal punishment, etc. That is autocratic style. Then came to little democratic. फिर उसको ऐसा एटीट्यूड हो गया कि बिल्कुल लेजी फेयर एटीट्यूड हो गया. But today's principle has to be a situational principle. आज जो एक लीडर, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइजर has to be a situational person, a situational leader, because time has changed, and I feel we in the institution can handle all the resources efficiently, materials, etc. But it is very difficult to handle human resource. Manpower handling is the toughest job today in any of the organization. With these words, I sincerely thank from the bottom of my heart to Weavers Education Society for inviting me in this seminar of grooming of teachers for quality improvement, and I look forward to see this sort of seminars in future too. Thank you so much once again. थैंक यू वेरी मच सर. आप थे मोहतरम डॉक्टर रवीश अंसारी साहब, जो हमें बड़े ही मुफीद मशवरों से नवाज रहे थे. अब मैं बिला तमहीद के हमारे अगले मुकर्रिर को दावत कलाम दे रहा हूँ. डॉक्टर शाहजहां मौलाना साहब, जोरदार तालियों के साथ आपका इस्तकबाल करें. डॉक्टर शाहजहां मौलाना. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected dignitaries and chairperson of the today's function, Dr. Asur Mumi. Fortunately, he was my teacher, he is my teacher, and he will be my teacher. स्टेज पे बैठे हुए तमाम प्रिंसिपल्स, गेस्ट, मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज ऑफ वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी और तराजू का सबसे भारी पल्ला जो हमेशा नीचे रहता है, माय डियर टीचर्स. अक्सर और बेशतर बहुत कुछ सुनने मिलता है और सबसे बड़ी आदत ये है कि टीचर को सुनने की आदत नहीं होती है, उसको हमेशा सुनाने की आदत होती है. इसलिए आपको ये माहौल मिल रहा है. सुबह से बहुत अच्छा मौसम भी था, बहुत अच्छी तकरीरें भी हो रही थी. मौलाना मुजाहिद साहब, किसी ने कैरेक्टर्स की बात की, किसी ने एक्टर की बात की, किसी ने फैक्टर की बात की, किसी ने डायरेक्टर की बात की और किसी ने डायरेक्शन दे के बात की. बहुत अच्छा लगा. आफ्टर ऑल एक्टर, कैरेक्टर, फैक्टर्स ऑल विल गेट टुगेदर, बट वी आर सिंपल टीचर्स. हम एक टीचर्स है, हम वो टीचर्स है जिसका रुतबा हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मौलिक के जरिए दिया है. यकीन मानिए माय डियर टीचर्स, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसने पे चले और उनके तौर तरीके पे चले तो हमें कोई एक आइडियल टीचर, एक अच्छा टीचर, एक उम्दा टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता. क्लास में बैठे हुए हर एक स्टूडेंट्स को मैं तेज से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत हुआ है. मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ क्योंकि कभी मैं भी सामने बैठता हूँ तो मुझे भी वही तकलीफ हो रही है जो आपको हो रही है. क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चे को अगर आप अपना बच्चा समझे कि ये बेंच पे बैठा हुआ मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो यकीन मानिए आपके पढ़ाने में कोई कमी नहीं है. इसलिए कि हम घर पे अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा और उसको क्या पढ़ाया गया और उसमें क्या कमी थी. अक्सर और बेशतर ऐसा आपने देखा भी होगा कि जिस टीचर के बच्चे जिस स्कूल में हैं और वो वालिदैन भी उसी स्कूल में हैं, तो अक्सर और बेशतर उनके 26 क्लासरूम के बजाय उनका ध्यान उस क्लासरूम पे होता है जिसमें वो बच्चा उस क्लास में पढ़ता है. मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझे. यकीन मानिए आपसे पढ़ाने का पूरा ढंग बदल जाएगा. ये बहुत जरूरी है. जहाँ तक टीचिंग वगैरह की बात है, मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बीएड नहीं हूँ और जो आदमी जो नहीं करता है उसको वो कहने का हक भी नहीं बनता है.
इसलिए कि इस्लाम हमको इजाजत देता है कि पहले अमल करो और फिर उसके बाद नसीहत करो। बहुत से स्पीकर ने बहुत अच्छी बात कही, इल्म इल्म इल्म, टीचर टीचर। हम टॉर्चर नहीं है, वी आर डेफिनेटली अ गुड टीचर्स। ये चीज का ख्याल रखिए कि मुसलमान के हाथ से ये इल्म आया है, मुसलमान के दौर से ये इल्म आया है, मुसलमानों के लिए इल्म आया है, मुसलमानों ने ये इल्म लाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि हम हमारे लाई हुई दौलत को कहीं खो चुके हैं, कहीं भूल चुके हैं। हमें सिर्फ जरूरत है तो इस चीज की कि जो हमारे आबा व अजदाद ने इस इल्म को लाया है, चाहे वो दीन के जरिए, चाहे असरी उलूम के जरिए, चाहे टेक्नोलॉजी के जरिए, आप उस पर गौर कीजिए और उसको खोजने की दोबारा कोशिश कीजिए और उसको हासिल करने की भी कोशिश कीजिए। यकीनन हमारी आने वाली जो कौम है तालीम याफ्ता होगी। आज के दौर में इल्म एक बहुत कॉमन है। पहले तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्कूल भर जाते हैं। हर क्लासेस में तकरीबन 80, 90, 100 ऐसे बच्चे होते हैं और ऐसी बड़ी क्लास में ऊंची आवाज में, जैसे मुजीब खान साहब ने बात की, पढ़ाना एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल है और ये 6-7 पीरियड के लिए कंटिन्यू उसी आवाज में और महीने के 24 दिन में काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमारे दोस्त साहिद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अगर बड़ी बड़ी क्लासेस आपके पास में है तो वो टीचर के लिए एक माइक का इंतजाम करे, मैनेजमेंट भी उसका साथ दे, ताकि वो आखिरी बेंच पे जैसे हमारे खान साहब की आवाज गई, हमारे हर एक टीचर की आवाज उस पर पहुंचे। एजुकेशन जो आज का है और पुराना जो है, इसमें काफी चेंज हुआ है, इसलिए टीचर को अपडेट होना बहुत जरूरी है। हम क्लास में इसलिए चिड़े होते हैं कि हमको ये डर होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़कर नहीं आए, ना ही हमने उसका स्टडी किया है, ना ही हम हमारे सब्जेक्ट से अपडेट रहे हैं। तो हमें ये खौफ रहता है कि पढ़ाते पढ़ाते अगर किसी बच्चे ने हमसे ये क्वेश्चन कर लिया और उसका जवाब हमारे पास नहीं है तो हम उसको क्या बोले। तो ऐसी हालत में हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे से आप कहिए कि ठीक है, मुझे अभी इसके बारे में इल्म नहीं है, आप क्लास के बाद मुझे मिलिए, हम इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर जो है उस बच्चे को डिस्करेज करते हैं, उसे बोलते हैं बैठ, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ वो सुन। कि यहाँ से जो बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, वो डिमोरलाइज बच्चा आगे चल के बड़ी तकलीफ में डाल सकता है। आज का जो एजुकेशन है, इंट्रेंस का एजुकेशन है, कॉम्पिटिटिव का एजुकेशन है। आपने 10th में 94, 95, 98% लाया, 12 में आपने 80, 84, 90% लाया, लेकिन आगे जो है these all are competitive exams। ये एजुकेशन पॉलिसी रही है कि बड़े सब, लेकिन आगे वही बड़े जिनमें इंटेलिजेंस हो, जिनमें टैलेंट हो, जिनमें अंडरस्टैंडिंग हो। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप लोअर क्लासेस से बच्चों को बेसिक चीजें बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो वो चीज वो बच्चे में नहीं आएगी। अगर आप पानी के बारे में सिखा रहे हैं, वाटर के बारे में सिखा रहे हैं, आप वाटर को तो मुरक्कब बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों से ये कहिए कि मुरक्कब और आमेजा में फर्क क्या है, मुरक्कब किसे कहते हैं, आमेजा क्या होता है। आप बर्रे आजम और बहरे आजम पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बर्रे आजम आपको मालूम है, लेकिन बच्चे को नहीं मालूम है, इसलिए कि उसके कान में वो पहली बार वो वर्ड सुनने में आ रहा है। तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि बर्रे आजम क्या है, बहरे आजम क्या है। हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको किसी न किसी एग्जाम्पल से कोरिलेट करते रहिए और ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो रिसेंटली बहुत हॉट है, इसलिए कि बच्चों का जो ज़हन है वो रिसेंट चीज़ों पे बहुत काम आती है। व्हाट्सएप जो है बच्चों को सिखाया नहीं जाता, मोबाइल यूज करने के लिए बच्चों को बताया नहीं जाता है। बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दो, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा वो मोबाइल ऑपरेट करता है, वो इसलिए कि उसको देख देख के ऑपरेट करता है। अगर हम अपने आप में अपडेट रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जो एजुकेशन है वो सब बेहतर से बेहतर रहेगी। टीचर्स जो है क्लास में, जैसे सर ने कहा कि बहुत अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, उसका बहुत अच्छा फेस इंप्रेशन होना चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर्स होना चाहिए। ये उस वक्त आएगा जब आप अपने सब्जेक्ट से दिलचस्पी रखते हो। जब तक आप अपने सब्जेक्ट से दिलचस्पी नहीं रखते, आप अपने सब्जेक्ट में अपडेट्स नहीं होगे, आप अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं होगे, तब तक आप अपने सब्जेक्ट में किसी भी किस्म की दिलचस्पी को नहीं पैदा कर सकते। जबरदस्ती कोई चीज को थोपा नहीं जा सकता।
टीचर हमारी नज़र में, हम तो ये कहते हैं कि वो गवारी है। गवारी में जो चरागा होता है वो होता है, चरागा जो है जानवरों को खिलाने पिलाने के बाद में पानी की जगह ले जाता है, और वो जानवर जो है पानी पीने के लिए जाते हैं जिनको प्यास होती है, और जिनको प्यास नहीं होती है वो पानी नहीं पीता। लेकिन हम वो टीचर्स है कि ऐसी सूरत में हम उस जानवर के भी जो मुंह है मुंडी है उसको पानी में डुबा देते हैं कि पी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो जानवर पानी पीने के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए ना चरागा कुछ कर सकता है और ना टीचर कर सकता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर बच्चा जो है आपका डॉक्टर इंजीनियर्स बने, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपका हर बच्चा रिसर्च में चला जाए। बहुत से ऐसी जगह है, उसके लिए उसको तैयार करो। चाइना इसलिए आगे है क्योंकि चाइना में